कभी सोचा है दोस्तों कि जो शांति हमें ऐसे हिल स्टेशन पर मिलती है वो इन 4 दीवारों में क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है। हम सभी लोग जानते हैं कि इन 4 दीवारों में एक तरीके का बंधन है, लेकिन यहाँ पर कोई बंधन नहीं। बाहें खोल कर बिना कोई लिमिट के दूर दूर तक हम अपनी आज़ादी को महसूस कर पाते हैं। 1 मिनट, कितनी दूर तक? इतनी या फिर इतनी? अरे रे, आसमानी फाड़ दिया, यहाँ भी लिमिट आ गई। खैर, 4 दीवारें एक बंधन है जो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बांध कर रखता है। और अगर उसके कंपेरेटिवली अगर हम इस नेचर में देखें तो चारों ओर फेरी हरियाली, अद्भुत लैंडस्केप, विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और खुला आसमान। यहाँ की फ्रेश हवाएं हमारे फेफड़ों में जाते ही हमारा स्ट्रेस लेवल कम कर देती है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी से हमारी आंखों में सुकून की बाढ़ आ जाती है। और तो और शहर के शोर से फटकर फटीचर हो चुके हमारे कान, जिसको हिल करने का काम यहाँ का सुरीला और शांत वातावरण करता है। आहा, अद्भुत! ये कमाल है इस जगह का। कमाल तो इस वाली जगह का भी है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इंसान नाम के रोग से थक हार कर फाइनली उल्टी कर दी हो। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अद्भुत लैंडस्केप है, अच्छी खासी हरियाली है, कुछ ज्यादा नॉइस भी नहीं है, फिर भी क्यों हम यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुक पाते? और अब ये भी देखिए, यहाँ पर 4 दीवारें हैं, पास से चिपकी दीवारें हमें ठीक तरीके से बाहें भी नहीं खोलने देती। इतनी फ्रेश हवा भी नहीं है जो हमारे फेफड़ों को परम सुख दे सके। फिर भी हमें यहाँ पर अच्छा फील क्यों होता है? क्या है इन जगहों में? कोई एक तो कॉमन एलिमेंट है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हर वक्त बदलता भी रहता है, फिर भी कॉमन कहलाता है। क्या है वो जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक धागे में पिरोता है? आइए जानते हैं द स्क्रीन राइटर के माध्यम से। कभी सोचा है कि हम लोग सोचते कैसे हैं? हम अपने विचारों को शब्दों के रूप में ढालकर सोचते हैं, या फिर उसे पिक्चर, विजुअल या फिर दृश्य के माध्यम से हमारे दिमाग में एक एक दृश्य को बनाते जाते हैं और उसके फॉर्म में सोचते हैं। अगर हम दृश्य और शब्द इन दोनों को हटाकर अलग तरीके से सोचने का प्रयास करें तो शब्द और दृश्य के बिना हमारी सोच का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसी विचार की उत्पत्ति से लेकर उसके अंजाम तक एक मीडियम बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही नेचर में रही फ्रेश हवाएं, खुला आसमान, अद्भुत हरियाली या फिर उल्टी की तरफ पड़ा गंदा कचरा, ये सब कुछ एक तरीके से एक मीडियम है, एक माध्यम है जो हमारी सोच को, हमारे एक्सपीरियंस को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बनाते हैं। कमरे की दीवारें चाहे जितनी भी छोटी हो, लेकिन उसे सजाने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला हर सामान एक तरीके का माध्यम है, एक तरीके का मीडियम है जो हमें अच्छा एक्सपीरियंस करवाता है। मीडियम माने क्या समझे? जब हम छोटे थे तो हमें अक्सर हमारे अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम या फिर तमिल तेलुगु मीडियम से जज किया जाता था कि ये बच्चा अगर अंग्रेजी मीडियम में है तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, टैलेंटेड होगा। ये बंदा किसी रीजनल मीडियम में पढ़ रहा है तो फिर ठीक ठाक होगा। इस तरीके से हमें जज किया जाता था। एक मीडियम ये भी है कि आप खाने में ज्यादा तीखा पसंद करते हैं, कम तीखा पसंद करते हैं या फिर मीडियम पसंद करते हैं। और एक मीडियम यानी कि हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन में जो मीडियम जिम्मेदार है वो है स्पेस एंड टाइम। सारा का सारा खेल इस मीडियम का है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मीडियम का अर्थ, एक तरीके का ओरा, एक तरीके का सेट ऑफ मूड या फिर एक तरीके के वातावरण, इन्फ्लुएंस के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे हम अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं या फिर ठीक ठाक फील करते हैं। आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए कि जब कोई पोस्टमैन संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तब उस संदेश वहन की प्रक्रिया में बिगिनिंग से लेकर डेस्टिनेशन तक वो जो पोस्टमैन है वो एक तरीके का मीडियम बनता है। ठीक वैसे ही दुनिया की कोई भी एक्टिविटी किसी न किसी मीडियम से गुजरकर अपने अंजाम तक पहुंचती है। मीडियम के बिना कोई भी एक्टिविटी संभव नहीं है। तभी तो हिल स्टेशन जैसी इतनी अच्छी जगह जो कि इतनी पॉजिटिविटी से भरी है, लेकिन वहां पर पड़ा गंदा कचरा इतना इम्पैक्टफुल मीडियम क्रिएट करता है कि हम उसे देखकर गंदा फील करते हैं और हम उस जगह को ही छोड़कर चले जाते हैं। दुनिया में जिस भी प्रकार की घटनाएं होती है उसे सही या फिर गलत कौन डिसाइड करता है? मीडिया हाउसेस, प्रिंट मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स या फिर नैरेटिव बिल्ड करने की ताकत रखने वाले वो सभी लोग जो कि एक तरीके का माध्यम बनते हैं, मीडियम बनते हैं और हम तक सही गलत, आधी सच आधी गलत, इस तरीके की खबरें पहुंचाते रहते हैं। आजकल एक फिरंगी सिंगर जस्टिन बीबर काफी चर्चा में है। भाई, अब इस तरीके का भी फैशन ट्रेंड कर सकता है तो दुनिया में क्या क्या ट्रेंड कर सकता है सोचिए। इसमें सबसे अहम रोल है इस सिंगर का, जो कि एक तरीके से अपनी फैशन को पहुंचाने का मीडियम बना है। अब मीडियम ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ना जाने कितने लोग इस फैशन को स्वीकार कर लेंगे। मीडियम को अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो हम जिस शहर में रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, जिस भी प्रकार का लैंडस्केप हमारे आसपास है, जैसा वातावरण हमारे आसपास हमें मिल रहा है, हम जिस जिस प्रकार के लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, वो सभी हमारे एक्सपीरियंस में एक सर्टेन टाइप ऑफ इम्पैक्ट
इम्पैक्ट पैदा करते हैं, क्योंकि ये सभी मीडियम बनते हैं हमारे एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए या फिर हमारे एक्सपीरियंस को बुरा बनाने के लिए। तो ये है फिजिकल मीडियम। लेकिन ये मीडियम इतना पावरफुल नहीं है जितना कि दूसरा मीडियम सोशल मीडियम पावरफुल है। इसे एक तरीके से हमारे रीढ़ की हड्डी समझ लो, क्योंकि इसके बिना तो इंसान बिखर ही जाएगा। क्योंकि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, हमारी धारणाएं, हमारी मान्यता है कि मैं इसे मानता हूँ, इसे नहीं मानता, या फिर हमारा ट्रस्ट जिन जिन चीजों के कारण बिल्ड हुआ है, वो सब कुछ एक मीडियम बनाता है, और वो मीडियम यानी कि सोशल मीडियम। बाकी अगर तीसरा मीडियम देखे तो जितने भी आर्ट फॉर्म्स है, जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, फैशन, फोक आर्ट्स, क्राफ्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, कुकिंग, वेपनरी, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये सारे के सारे क्रिएटिव मीडियम हैं जो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अच्छा खासा इम्पैक्ट पैदा कर रहे हैं। और तो और ये सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए मैं जिस स्क्रीन की हेल्प ले रहा हूँ वो भी एक तरीके का मीडियम है। और अगर ये स्क्रीन यानी कि ये मीडियम ना हो तो, अगर सब कुछ एक सेंटेंस में कहूँ तो जो ओरिजिनल सोर्स होता है वो कितना भी इम्पैक्टफुल क्यों ना हो, कितना भी ओरिजिनल क्यों ना हो, लेकिन उसे हम तक पहुंचाने वाला मीडियम उसकी ओरिजिनलिटी को कितना बरकरार रख पाता है, वो एक महत्वपूर्ण बात है। किसी सोर्स को हम तक पहुंचाने का ठेका अगर मीडियम ने ले रखा है तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस सोर्स के लिए, उसकी डेस्टिनेशन के लिए क्या हमें किसी न किसी मीडियम पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा? क्या कोई और पर्सपेक्टिव नहीं है? इसकी बात अगले पार्ट में जल्द ही।